हरे कृष्णा। मैं प्रशांत शर्मा विनायक न्यूमरोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की। तो दोस्तों, पितृ कौन होते हैं पहले ये जानना ज़रूरी है। पितृ हमारे एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है। अब पितरों की पूजा क्यों आवश्यक है? पितरों की पूजा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के आशीर्वाद से आपने इस जीवन में बहुत सी चीज़ें प्राप्त करी हैं। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आपके पिताजी, उनके पिताजी ने कोई एक घर बनाया और जिसमें आप आज तक रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये सोचिए कि ये उनकी कृपा है कि आप उसमें रह पा रहे हैं। तो सिमिलरली पितरों का आशीर्वाद लेना, पितरों की पूजा करना बहुत आवश्यक है। हर वर्ष ये 15 दिन दिए जाते हैं जिसमें पितरों की पूजा की जाती है, पितरों का जो है वो तर्पण किया जाता है, पितरों के लिए भोजन बनाया जाता है, पितरों के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, उनकी शांति के लिए, सुख कामना के लिए, तथा वो जिस भी लोक में, जहाँ भी, जैसी भी स्थिति में हो, उनको पूरे वर्ष जो है वो भोजन प्राप्त होता रहे। क्योंकि इन 15 दिनों में हमारे द्वारा जो भी मांगलिक कार्य किया जाता है उसका फर्क, उसका असर उनको पूरे वर्ष तक मिलता है। तो ध्यान करिए, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया, जिसको हम आज भोग रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सिमिलरली हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमें जो है वो हमारे पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि हम कैसे डिसाइड करें अगर हमें पितृ कौन है। जो भी आपकी 3 जनरेशन्स, यानी आपके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी, यानी आपको 3 जनरेशन्स तक जो है वो पितरों का ध्यान रखना है। और कैसे रखना है, मैं इतनी सिंपल विधि आपको बताऊंगा कि एक लेमैन लैंग्वेज में आप समझ पाएंगे कि आप कैसे पितरों का ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि पितृ कौन है, कि आपके पितृ कौन है, आपको नहीं पता आपके एंसेस्टर्स के बारे में, आप अननोन हैं, तो भी आप इस दिन के बीच में अगर आप जो भी करेंगे तो उनको डेफिनेटली जाएगा। तो दोस्तों, करना क्या है? बहुत सिंपल सा उपाय है। देखिए, आपको सिर्फ इतना करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, आसन लगाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है और विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम का आपको पाठ करना है। अगर आप दीपक जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और दीपक नहीं जोड़ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम के में 1000 नाम जो है भगवान विष्णु के बोलने हैं। और बोलने से पहले आपको अपने पितरों को इन्वोक करना है, यानी उनको बुलाना है। आंख बंद करके, रीढ़ की मेरुदंड सीधी रखते हुए आपको अपने पितरों से बोलना है कि हे पितृदेव, आप जहाँ कहीं भी हों, जिस भी स्थिति में हों, मैं आपकी जीवन में जो भी समस्याएं हैं या कुछ भी XYZ, उसके निवारणार्थ मैं ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ। ईश्वर आप जहाँ भी, जिस भी लोक में हैं, आपको जो है वो अन्न, जल तथा सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। इस तरह की एक प्रार्थना बहुत ही दिल से करिए। या ये तो प्रार्थना मैंने एक कॉमन बता दी। इसके अलावा अगर आपको जो भी आपकी मन में जो आता है, और जो भी ग्रैटिट्यूड, यानी आपको करना क्या है, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, आपको उनको धन्यवाद फील करना है पितरों के प्रति। तो आप जो भी आपके मन में जो डिज़ायर है, आप वो पितरों को बोल सकते हैं, उनको बारे में बात कर सकते हैं। तो आप इतना सा कीजिए, आप जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आसन जरूर लगाइएगा, अपने नीचे बैठने के लिए आसन लगाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि सर, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकता या मेरे को प्रॉब्लम है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 108 की माला करिए, 108 बार इसको चैंट करिए और चैंट करके जो है वो हाथ जोड़ के ये जो आपने किया है ये अपने पितरों को अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा, इस तरीके से आपके द्वारा किया गया जो कार्य है ये आपको डेफिनेटली जो है वो आपको एक अंदर से बहुत ज़बरदस्त शांति प्रदान करेगा, प्लस आपके पितरों को भी वो जो है वो सुख, शांति, भोजन आदि की व्यवस्था जिस भी लोक में है वो प्रोवाइड होगी। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये आता है कि सर, मैं तो जानता ही नहीं हूँ मेरे पितृ कौन है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाली 2 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या आ रही है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप जो है एक आराम से यही रिचुअल, या तो आप विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए, ठीक है, और 108 बार इसका जप करिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, केले का पत्ता लीजिए, केले के पत्ते में आप राइस और काला तिल, चावल को उबाल के उसमें थोड़ा सा काला तिल मिला के और कुछ बॉल्स बना लीजिए। आप कम से कम नहीं तो 9, 11, 21 इस तरीके से बॉल बनाइए। और आप इसको जो है वो, अगर कुछ राइस की बॉल आप अपने पत्ते पर, आधे पत्ते को काट के ऊपर छत पे रख सकते हैं ताकि कौवा आदि जो है वो ग्रहण कर ले, या पशु पक्षी चींटियाँ ये ग्रहण करें। और कुछ आप जो है वो गाय को खिला सकते हैं, कुछ जो है वो आप कुत्ते को खिला सकते हैं अगर वो खाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया आपका दान जो है सर्वपित्र अमावस्या के दिन किया गया, वो डेफिनेटली आपके पितरों तक पहुंचेगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये है कि आप जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, जो भी आपके इष्ट हैं, आप सिर्फ प्रार्थना ये करिए कि ये मैं जो भी नाम जप कर रहा हूँ, जो भी मंत्र कर रहा हूँ, मैं ये अपने पितरों के उद्धार के लिए कर रहा हूँ। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके वो पितरों के नाम से वो जो है वो नाम जप, गायत्री की माला, आप जो भी करना चाहें उनको अर्पित जो है वो कर दीजिए। देखिएगा, इसके 2 बेनिफिट्स हैं आपको। पहली चीज़ कि आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने पितरों के आशीर्वाद, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेगा, वो अपने जीवन में ज़रूर सुखी रहेगा, शांत रहेगा और सफल रहेगा। नंबर 2, अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी नाभि इस तरीके से, ये दोनों उंगलियां करके अपनी नाभि पे हाथ रख के अपने पितरों को अपनी समस्या भी बता सकता है। तो डेफिनेटली भी उसके पितृ जो हैं वो उसको सहायता इसमें प्रदान करेंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न या क्वेश्चन है तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज ही से, अगर आप पिछले दिनों हो गया जो हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज ही से आप जो है वो पितृ पूर्वक कार्य जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जो है वो जीवन चक्र जो है वो चलेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।